हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल्स की एक्सरसाइज के लिए 1000 मॉडल्स फॉर प्रैक्टिस, जिसमें हम डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनसे स्टार्ट करेंगे और उनके यूज़ देखेंगे कि किस प्रकार से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज we dash obey the rules. We dash obey the rules. तीन ऑप्शन हमारे पास है, मस्ट, शुड और कुड। तो जैसा कि हमने यूजेस में किया था, जब बात आती है रूल्स की तो हमें उनको मानना चाहिए, और ये थोड़ा सा कंपल्शन में भी आ जाता है। तो इसके लिए हमें पक्के रूप से वी विल यूज द मॉडल मस्ट। सो पहले सेंटेंस का आंसर आ जाएगा मस्ट। अब देखते हैं दूसरा, डैश यू वेट फॉर सम टाइम। क्या आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो? तो जैसा कि हमने बात की थी, कैपेसिटी की बात है। कैपेसिटी में दो मॉडल्स यूज होते हैं, कैन और कुड। अब क्योंकि कैन हमारी ऑप्शन में नहीं है तो वी विल यूज कुड फॉर सेकंड सेंटेंस। दिस चेयर इज वेरी लाइट, इवन अ स्मॉल बॉय डैश लिफ्ट इट। चेयर जो है वो लाइट है और स्मॉल बॉय भी लिफ्ट कर सकता है। अगेन सकने की बात आ गई तो कैन या कुड का यूज होता है। अब क्योंकि ऑप्शन में कैन और कुड आपको दोनों दे रखे हैं, तो अब दोनों में से एक ही आ सकता है। तो अब आप देखिए, क्योंकि इसके दो तीन चीजें हैं। पहली तो एक हम जनरल बात करते हैं कि जब हमारा स्मॉल से काम चल जाता है, जब हमारा सिंपल से काम चल जाता है, तो हम कॉम्प्लेक्स में क्यों जाएं। नंबर टू, इसी के पहले सेंटेंस में इज का यूज है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट वाला मॉडल कैन ही यूज करेंगे, कुड की हमें यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस नंबर 4, इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन सून। तो यहाँ पर भी हम यहाँ दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। पहला रूल कि क्लाउडी है आज मौसम, क्लाउड्स हैं आसमान में, रेन आ सकती है। संभावना या पॉसिबिलिटी के लिए हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। और अब क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में इज है तो हम यहाँ मे का यूज़ करेंगे, हमें माइट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, ए सन डैश ओबे हिज फादर। ओबे मीन्स उनकी बातों को मानना चाहिए। तो अब इस चीज़ में देखिए, अब क्योंकि फादर हैं तो उनकी बात को हमें कंपल्सरली मानना पड़ेगा। तो आ सन मस्ट ओबे हिज फादर। सिक्स्थ बहुत ही इजी सेंटेंस है, बहुत बार इसका यूज होता है, डैश यू लिव लॉन्ग। और उसके पीछे देखिए ये हिंट भी है आपके लिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए हम पहले यूज कर चुके हैं मे का, और ये मे का सेकंड यूज है कि जब भी हम भगवान से, गॉड से कोई प्रे करते हैं तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज मे। क्वेश्चन नंबर 7, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स। ऑप्शंस हैं कैन, मस्ट एंड शुड। अब मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है, कर सकने के लिए कैन का हम यूज करते हैं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और हमारे पास ऑप्शंस हैं कैन, मे, शुड। हमें करनी चाहिए रिस्पेक्ट हमारे पेरेंट्स की, तो द राइट आंसर इज शुड। क्वेश्चन नंबर 9, आशा आस्क्ड इफ शी डैश ब्रिंग हर डॉग इन। अब देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली तो ये कि आस्क्ड ये पास्ट टेंस में है, तो फिर हम इसके आंसर्स जो हैं
पास्ट में ही ढूंढेंगे और पास्ट के हमारे पास एक ही ऑप्शन है माइट, तो वी विल यूज कि आशा आस्क्ड इफ शी माइट ब्रिंग हर डॉग इन, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, he works hard so that he dash pass। अब देखिए इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं देखने के लिए। पहली क्या है कि ही वर्क्स प्रेजेंट में है, तो मॉडल भी हमारा प्रेजेंट वाले ही आएंगे। हमारे पास ऑप्शन भी तीनों प्रेजेंट की हैं, विल, शैल और मे। अब दूसरी चीज देखिए, हार्ड वर्क करने के बाद वो पक्का पास हो जाएगा ऐसा हम नहीं कर सकते, विल और शैल का यूज यहाँ नहीं होगा। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि, किस लिए करता है वर्क हार्ड, ताकि उसका रिजल्ट आ जाए, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वी विल यूज मे इन दिस सेंटेंस। लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू। हमने इसमें जो है 10 मॉडल्स जो हैं यूज़ किए, और अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।